तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्यायै दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिषब्बिसाहोरं पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव सादिनाथ भगवान के 1008 देवादेव वासीपूज्य भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की बोलो क्षत्रिय योगी शुद्ध सागर जी महाराज की बोलो मुनि संघ की मनीषा तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना साधवाधवानी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी सम्यक चारित्र का स्वरूप समझा रहे हैं। यह जीव चारित्र के दो प्रकार हैं, एक देश चारित्र और एक सकल चारित्र। जो देश चारित्र वाला है उसको श्रावक कहते हैं और जो सकल चारित्र वाला है उसको शुद्धोपयोगी कहते हैं। आचार्य भगवान ने सकल चारित्री का दूसरा नाम बोला शुद्धोपयोगी। जो हमेशा अपने शुद्ध स्वभाव में निरत रहे, जो अपने शुद्ध स्वभाव में लीन हो, वह शुद्धोपयोगी सकल संयमी जीव, जिसने समस्त प्रकार के असंयम को छोड़ दिया है। जितना मेरी बुद्धि में असंयम में छोड़ सकता था उतना सारा बुद्धि का असंयम छोड़ दिया है। अब मात्र कौन सा असंयम बचा है? जो अबुद्धि पूर्वक था। बुद्धि पूर्वक जितना मुझे काम करना था उतना मैं कर बैठा। जब तक बुद्धि पूर्वक का काम शुरू नहीं करोगे तब तक अबुद्धि पूर्वक का काम भी नहीं प्रारंभ होगा। उकावत जी, जब बस स्टार्ट की जाती है, बस स्टार्ट की जाती है तो जब स्टार्ट ना हो तो पूर्व में धक्का लगाना पड़ता है। तुम्हारा पुरुषार्थ धक्का लगाने का है। पहले सब मिलकर के बस में धक्का लगाओ, उसको ढकेलो और फिर जब वह स्टार्ट हो जाएगी तो वो सबको ढकेलेगी। समझना, जब तक स्टार्ट नहीं हुई है तब तक सबको मिलके धक्का लगाना पड़ेगा, लेकिन जब स्टार्ट हो जाएगी, चलने लगेगी, फिर जितने बैठ सको सब बैठ जाना, वह सबको ढकेल के ले जाएगी। ऐसे 7वें गुलिस्तान के पहले पहले तक जितना भी काम होता है वह बुद्धि पूर्वक होता है, वह पुरुषार्थ पूर्वक होता है। 6वें गुलिस्तान तक पहुंचने का काम तुम्हें बुद्धि पूर्वक करना पड़ेगा, उपयोग पूर्वक करना पड़ेगा, पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ेगा। 7वें गुलिस्तान के बाद जो काम होगा वह अपने आप हो जाएगा। लेकिन जो 6वें 7वें गुलिस्तान तक नहीं पहुंचेगा
उसका काम अपने आप होने वाला नहीं है। उसको सारा काम बुद्धि पूर्वक करना पड़ेगा और उस बुद्धि पूर्वक किए हुए काम का पहले निर्णय भी करना पड़ेगा। चारित्र क्या है? चारित्र क्या है उकावत जी? चारित्र कौन सी वस्तु है? अब वो अजित भाई बोल रहे थे, बोले महाराज सबका घर छुड़ाई दोगे। तुम घर में बैठे हो और घर अच्छा लग रहा है, यही सबसे बड़ा संयम है। क्या है? सबसे बड़ा असंयम तो माताओं यही है कि घर मेरा अच्छा है, परिवार मेरा अच्छा है, संसार में मैं सुखी हूँ, यह सबसे बड़ा संयम है। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर को छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? यदि घर में रह के मोक्ष होता तो चक्रवर्ती को 6 खंड छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? पहले निर्णय तो हो, बुद्धि में संयम पहले आएगा। ऐसा निर्णय मनसुखलाल जी जब सम्यक ज्ञान होगा उसी क्षण ऐसा निर्णय हो जाएगा कि यह जो मैं लीन हूँ, जो कर रहा हूँ, वह मेरा हित रूप नहीं है। जब हित रूप नहीं है तो फिर हित रूप क्या है? समझना निमेश भाई, जब हित रूप यह नहीं है तो हित रूप क्या है? तुम डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोले कि कावत जी यह वस्तु नहीं खाना, ये वस्तु नहीं खाना, ये वस्तु नहीं खाना, और जब वह 10-12 चीज़ों के नाम गिना दे कि यह नहीं खाना, तो फिर तुम प्रश्न करोगे तो बताओ खाना क्या है? राजू भाई करते कि नहीं करते? डॉक्टर तुम्हें 10-20 चीज़ों के नाम गिना दे कि जे नहीं खाना, तो फिर तुम बोलोगे कि बताओ फिर खाना क्या है हमें? तो जब तुमने हित रूप जाना कि घर मेरा हित रूप नहीं है, संसार मुझे हित रूप नहीं है, तो फिर अपने आप प्रश्न खड़ा होता है कि हित रूप क्या है? तो हित रूप तो जो है आत्म को हित। इस चीज को माताओं पढ़ लेना सरल है, इस चीज को पढ़ लेना सरल है। इस चीज का अनुभव उसी को आएगा जिसको संसार में कष्ट होगा, जिसको संसार में दुख होगा। जब संसार में दुख है राजू भाई डीजल वाले, तो फिर सुख कहाँ है? आत्म का हित कहाँ है? यदि परिवार में मेरा हित नहीं है, मेरी देवी मेरी हितैषी नहीं है, तो फिर हितैषी कौन है? निमेश पंडित जी क्या बोल रहे हैं? देखो गांधी जी, बातों के बतासे खाने से पेट नहीं भरता, बातों के बतासे खाने से मुंह मीठा नहीं होता। यदि मुंह मीठा करना है तो शक्कर के बतासे ही खाना पड़ेंगे। बातों के बतासे कितने खाते रहो, मुंह मीठा होने वाला नहीं है। यदि वास्तव में तुम्हें हित करना है, वास्तव में सुख चाहिए है, तो सुख कहाँ है? तो मात्र मोक्ष में है। मोक्ष के अलावा तीनों लोकों में जाकर के देख लो, कहीं भी किंचित मात्र सुख नहीं है। मोक्ष में सुख है, और जो जब मोक्ष में सुख है, मनसुखलाल जी, कार उपादान कारण सदृशम ही कार्यम भवति। क्या? उपादान कारण सदृशम ही कार्यम भवति। अमृतचंद्र स्वामी प्रवचन सार। उपादान कारण जैसा होगा, कार्य वैसा ही होगा। मिट्टी होगी तो मिट्टी का घड़ा बनेगा, और आटा होगा तो आटा का घड़ा बनेगा।
आटे से मिट्टी का घड़ा बन जाए, ऐसा त्रिकाल में संभव है ही नहीं है। जैसा उपादान कारण होगा, कार्य भी वैसे ही होगा। तो जब मोक्ष में सुख है तो मोक्ष मार्ग में भी सुख है। पदम भाई देखो कितनी अच्छी बात है। मोक्ष में सुख है तो मोक्ष मार्ग में भी सुख है। जिस माता को भूख लगी हो, माता हो समझना, तुम्हें भूख लगी कभी? नहीं लगी? ओहो, नहीं अभी नहीं, बोल कभी भूख लगी जीवन में? लगी ना। अब समझना, जिस माता को भूख लगी हो और भूख लग रही हो, उससे पूछना कि रोटी बनाते हुए आनंद आता कि नहीं आता। रोटी बनाते हुए भी भले हाथ जल जाए, लेकिन हाथ जल रहे हों फिर भी रोटी बनाते हुए सुख आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी है और रोटी बन जाएगी, मुझे सुख होगा। ऐसे जिस जीव को मोक्ष जाना हो, जिसको मोक्ष की भूख लगी हो, उस जीव को मोक्ष मार्ग के कष्ट भी सुख देते हैं। भले कष्ट हो रहा है मनसुख लाल जी, भले कष्ट हो रहा है। उकावत जी दुकान में बैठे बैठे कितना सहना पड़ता। दुकान में बैठे बैठे ग्राहक आए, चार बातें भी सुना जाए, फिर भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। और कितने ही ठंड पड़ रही हो, समझना, कितनी ठंड पड़ रही। अजित भाई कितनी ठंड पड़ रही हो, मंदिर के लिए तो एक बार, अरे आज ठंड है, आज नहीं अभिषेक करना, कल करेंगे, तुम्हारी नहीं बोल रहा है। ऐसा होता कि नहीं होता लोगों के साथ? आज बहुत ठंड है, आज मंदिर नहीं जाना, अब बाद में कर लेंगे अभिषेक। लेकिन दुकान के लिए समझना, दुकान के लिए तो कितने ही ठंड पड़े, और यदि पता चल जाए कि ग्राहक आकर के बैठा है, फिर भी भाई 500 लिया, ग्राहक आकर के दुकान पे बैठा है, उसका फोन और आ जाए कि सेठ जी हम आ गए हैं, फिर तो 7 बजे खुलती हो तो 6:30 बजे खुल जाएगी। ग्राहक कितने ही ठंड पड़ी रहे, तब जैसे हम संसार में हमारी रुचि है कि वह ग्राहक आया है, कुछ देकर ही जाएगा। मनसुख लाल जी समझना, ग्राहक आया ना दुकान पर, जैसे ग्राहक आया है और कुछ देकर ही जाएगा, कुछ मुझे मुनाफा ही होगा। तो जहां मुनाफा दिख रहा है वहां ठंड नहीं लग रही। मुनाफा दिख रहा ना, मुनाफा दिख रहा ना, मुनाफा दिख रहा है, वहां कष्ट समझ में नहीं आ रहा, वहां दुख नहीं हो रहा, वहां ठंड का एहसास नहीं है। ठंड का एहसास कहाँ है? तो वह धर्म में है। इसका मतलब है अभी तुमने सच्चे सुख को जाना नहीं है, अभी तुमने मोक्ष के सुख को जाना नहीं है। जिसका मोक्ष के सुख के ऊपर अटल विश्वास हो गया है कि मोक्ष में ही सुख है, उस जीव को कितना ही कष्ट आता रहे, लेकिन यह कष्ट भी मुझे सुख देकर ही जाएगा, ऐसा निर्णय हो, ऐसा निर्णय हो। जिसको ऐसा निर्णय हो गया है वही चारित्र के प्रति आकर्षित होगा, वही चारित्र को धारण कर पाएगा। वरना बेचारे चारित्र को धारण करके भी बहुत कष्ट है। भानु भाई बहुत कष्ट है महाराज। अब रोज मलाई निकालो, रोज की मलाई खाओ, इतना क्या, शोले का तेल लाओ, शोले का जे लाओ। इससे अच्छे तो हम पहले ही थे कि बाजार में जाओ
4 समोसा फटकारो और पेट भर गया। समझना होता कि नहीं हो कावत जी? क्या हुआ? देखो घर में माताओं अभी सुबह से नाश्ता बनाना है, अब सुबह से बनाना है, अब जमाने के आइटम लाओ फिर बनाओ। इससे अच्छे बोले बच्चे को 10 का नोट दो तो समोसा लेके आ जाएगा। हैं? फटाक से आएंगे ना। देखो तो वह कष्ट भी उसी को समझ में आएगा जिसने अभी मार्ग जाना नहीं है, जिसने सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया नहीं है। जिसने सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उसको मोक्ष का मार्ग का दुख भी सुख रूप भाषित होता है। मनसुख लाल जी, कितना ही दुख हो, कितना ही दुख हो, क्या मेरे स्वभाव में दुख है? सुमति लाल जी, मेरे स्वभाव में दुख है? नहीं है ना। स्वभाव में किंचित मात्र भी दुख नहीं है। और उस स्वभाव में जब दुख नहीं है तो ये दुख जो हो रहा है वह जाता हुआ दुख है कि आता हुआ दुख है? देखो दुख 2 प्रकार के होते, दुख 2 प्रकार के होते। प्रवीण भाई समझना, अब तुम्हारे दुकान पर एक ग्राहक आ जाए और ग्राहक सोने की मोहरें लेकर के आए, अब उसको तुम पैसा दोगे कि नहीं? दोगे ना। तो तुम्हें सुख होगा कि दुख होगा? बोलो ना। खुशी होगे, खुशी से दोगे कि दुख से दोगे? खुशी से दोगे ना। अब तुम्हारा पैसा तिजोरी का पैसा रखा हुआ जा रहा है और तुम्हें खुश सुखी होगे। समझना। और प्रवीण भाई, और यदि पुलिस वाले आ जाए तुम्हारी दुकान की चेकिंग करने, पुलिस आ जाए चेकिंग करने कि बताओ अपनी डायरी कितनी इनकम हुई, कितना तुमने टैक्स भरा, कितनी आय है, कितनी संपत्ति है, अब सारा हिसाब किताब लाओ। सुनना, अब नोटों की गड्डियां उनको पकड़ाओगे कि नहीं? नोटों की गड्डियां तुमने उस ग्राहक को भी पकड़ाई थी, उस पुलिस वाले को भी पकड़ाई, नोटों की गड्डियां दोनों को पकड़ाई। अब दोनों में एक में रोगे और एक में हंसोगे, जबकि गड्डियां दोनों लेके गए। ऐसा नहीं कि नहीं गए, गड्डियां दोनों लेकर के गए। एक गड्डियां ले गया, दूसरा गड्डियां ले गया, लेकिन एक के देने में दुख से दे रहे और एक को खुशी से दे रहे। ऐसे जो सम्यक चारित्र्य जीव है, जिसने सम्यक चारित्र अंगीकार कर लिया है, उसको भी दुख हो रहा है, उसको भी ठंड लग रही है, लेकिन वह ठंड जो है वह खुशी खुशी सहन कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है वह दुख से सहन कर रहा है। ऐसा नहीं कि कर्म का उदय नहीं आएगा, कर्म का उदय गृहस्थ को भी आता है, चारित्रधारी को भी आता है। दोनों को कर्म का उदय आता है, दोनों को दुख होता है, लेकिन एक ने समझ लिया है कि यदि इस दुख को मैं रो करके सहूँगा, यदि रो करके इसको सहन करूँगा तो इतना का इतना फिर से बंद हो जाएगा। उकाबा जी, कर्म बांधा है, उदय में तो आएगा आएगा। अब उदय में जब आया है तो अब तुम देखो कि हमें सहन कैसे करना है। यदि रो करके सहन करोगे तब भी सहन करना है, और हंस करके सहन करो तब भी सहन करना है। तो जिसने सम्यक चारित्र प्राप्त किया है वह अपने कर्मों को हंस हंस करके काट रहा है और उसके कर्म अब और नहीं आ रहे। और जिसने सम्यक चारित्र प्राप्त नहीं किया है वह अपने कर्मों को रू करके जितने भोगता है, जितने भोगता है
उससे कई गुने और बंद कर रहा है। अब तुम कितनी सुमती लाल जी घर में बैठे रहो, बोले महाराज ठंड है, ठंड है। जो ठंड है ना, जो ठंड है ना, ठंड तो अपने में है, लेकिन तुम ठंड के कारण जो छिपे बैठे ना, वह छिपना ही तुम्हारे कर्म बंध का कारण है। देखो सुमती लाल जी विज्ञानी हो गए। सुमती लाल जी भी ज्ञानी हो गए। महाराज बोले ठंड है कहाँ, ऐसा यदि सम्यक ज्ञान हो जाए तो तुम ऐसे बोलो ना कि घर है कहाँ, बोलो ना। देखो उकावत जी सम्यक चारित्र की व्याख्यान चल रहा ना, सम्यक चारित्र का व्याख्यान चल रहा ना। सम्यक चारित्र जीव जो होता है उसकी सोच विशाल होती है। अपनी संकीर्ण विचारों को फैला दो, विस्तार कर दो। जितना विस्तार करोगे उतने जल्दी मोक्ष चले जाओगे। मनसुख लाल जी केवली भगवान समुद्घात करते हैं। समुद्घात में करते क्या है? समुद्घात में अजित भाई लालावत होता क्या है? नहीं पता। समुद्घात में जब आयु कर्म अल्प हो और अन्य कर्मों की स्थिति ज्यादा हो, अब कैसे इनका नाश किया जाए, तो वह अपनी आत्मा के प्रदेशों को तीनों लोकों में फैला देते हैं। और जैसे फैलाते हैं वह सारे कर्म के प्रदेश सूखने लग जाते हैं। जैसे ओकावत जी, अब तुम्हें मंदिर आना हो, धोती है नहीं है, अशोले की धोती है, अब क्या करोगे? नहीं आओगे? बोले महाराज हम नहीं आएंगे। ऐसा नहीं, मंदिर आना है, धोती शोले की नहीं है, उसको पानी में डालो और सुमती लाल जी पानी में डली रहने दो, ठीक है ना। देखो बहाने बनाने वालों के पास सैकड़ों बहाने हैं। एक कहावत आती है, एक चुटकुला कहीं पढ़ा था कि राजू भाई डीजल वाले के पास जी अरविंद भाई ओकावत गए। बोले यार राजू भाई मुझे दाढ़ी बनाना है, समझना। बोले मुझे दाढ़ी बनाना है, तुम अपना उस्तरा तो जरा हमें दे दो। तो राजू भाई क्या बोले? बोले आज नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले मुझे लकड़ियां फाड़ना है। क्या? बोले मुझे लकड़ियां फाड़ना है। तो राजू की देवी बोली कि वो तो उस्तरा मांगने आए थे, तो तुम्हें लकड़ियां फाड़ने से क्या मतलब? बोले जब नहीं देना तो कोई भी बहाना है, समझना। जब नहीं देना तो कोई भी बहाना बना लो, नहीं देना मतलब नहीं देना। तो ऐसे बहाने वालों के पास खूब बहाने हैं। बोले महाराज आज अभिषेक नहीं करना। बोले क्यों? बोले धोती गीली है। धोती गीली है ना, तो वह पानी में डली हुई धोती कब सूखेगी? पानी में डली हुई धोती कब सूखेगी? वो ना आज सूखेगी ना कल सूखेगी। यदि उसका पानी सुखाना है, उसमें से निकालो और निकाल करके निचोड़ दो और निचोड़ करके फैला दो। और ज़्यादा जरूरी जल्दी हो तो फैला करके उसको हवा में डाल दो। 10 मिनट लगेंगे, तुम्हारी धोती सूख जाएगी। ऐसे क्यों सूख गई जल्दी? जयंती लाल धीरावत सूख क्यों गई जल्दी? क्या हुआ? उसे जो पानी में डली थी उसको हमने निकाला
और बाहर फैला दिया, फैला करके उसको विस्तार कर दिया और विस्तार करने से जल्दी सूख गए। ऐसी हमारी आत्मा संसार रूपी पानी में डली है। मनसुखलाल जी, हमारी आत्मा कहाँ डली है? इस संसार रूपी कीचड़ में, पानी में डली हुई है। यदि इसके कर्म रूप पानी को सुखाना है तो इसको संसार से निकाल करके और धूप हवा में फैला दो, जल्दी सूख जाएगी। निमेश पंडित जी, फैलाना है। जितने फैलाओगे, जितना विस्तार करोगे, जितना फैलते जाओगे, उतने तुम जल्दी सूख जाओगे। और जितने संकुचित रहोगे, क्या नाम इनका? राकेश भाई, राकेश नाम कि राजेश नाम? राकेश भाई, जितना फैलाओगे उतना जल्दी सूख जाओगे। यदि बाल्टी से भी निकाल दी और निकाल करके उसको निचोड़ा नहीं, ऐसे ही टांग दी, तब भी 2-4 दिन लगेंगे। 10 मिनट में तो नहीं सूखने वाले। जितना उसका विस्तार होगा उतना जल्दी सूखता जाएगा। ऐसे ही अजित भाई, लालावर, सुनो जरा, चारित्र क्या चीज है? चारित्र क्या चीज है? अपने विचारों की संकीर्णता को फैलाते जाना, अपने भावों को विस्तार करते जाना। तुम्हारे भावों की संकुचितता जितनी विस्तार होती जाएगी, उतना उतना तुम्हारे पास चारित्र आता जाएगा। अभी तक मनसुखलाल जी, हमारे भाव इतने ही अच्छे हैं कि मात्र हम अपने परिवार के बारे में ही अच्छा सोच पाते हैं। किसके बारे में? किसके बारे में? मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे घर वाले। सुनो तो अजित भाई जरा, मैं क्या अपना अपना सोचना, दूसरे को नहीं देखना। मेरी सोच इससे बड़ी हुई क्या? मैं, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले और मेरा घर, मात्र मेरी सोच इतने से ज्यादा है ही नहीं। इतनी ही मेरी सोच है कि मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा घर सुखी रहे और मेरे घर वाले सुखी रहें। मात्र मेरी सोच इतनी है। और जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता मनसुखलाल जी? सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता कि मिथ्या दृष्टि को? सम्यक दृष्टि को होता ना, तो सारे सम्यक दृष्टियों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता। सम्यक दर्शन के पास साथ दर्शन की विशुद्धि हो, उसे सम्यक दर्शन की विशुद्धि हो। जब वह जीव सम्यक दर्शन के साथ तीनों लोकों के जीवों के प्रति ऐसे भाव होते हैं जैसे तुम्हारे घर के प्रति भाव है। कितना फैलाया, कितना फैलाया सुमतिलाल जी, कितना उन्होंने अपनी विचारधारा को, कितना उन्होंने अपनी सोच को, कितना उन्होंने अपनी मानसिकता को विस्तार दिया कि तीनों लोकों के जीव सुखी रहें। देखो, ऐसा तो हम भी बोलते, सुखी रहें सब जीव जगत के। माता बोलते कि नहीं बोलते? सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना भय खावे, बेर पाप अभिमान छोड़कर नित्य नए मंगल गावे। तो ये तो हम मात्र पढ़ते हैं। ऐसी हमने आज तक भावना भाई, सुखी रहें सब जीव जगत के, सारे जीव जगत के सुखी रहें, ये तो बाद की बात है।
मेरा मोहल्ला ही सुखी हो जाए, क्या ऐसी भावना है मेरी? अजित भाई सोच लो जरा, सोचो जरा, कितना मुझे अपनी बुद्धि को विस्तार देना है। यही चारित्र है, यही चारित्रधारी की सोच है और यही संयम है, यही व्रति है। गांधी जी यही व्रति है। बोल रहे थे ना, बोले महाराज व्रति क्या होता? व्रति का मतलब है उसने अपने मानसिकता को विस्तार दे दिया है। जिसकी घर मात्र के लिए सुखी की कामना है वो जीव घोर असंयमी, और जिसकी मैं ही सुखी रहूं वह महाघोर असंयमी। ऐसे भी देखो बहुत सारे जीव ऐसे भी संसार में हैं, राजू भाई डीजल वाले, जो परिवार की भी नहीं सोचते, मात्र मैं ही सुखी रहूं। दिन भर कमाएंगे और दिन भर में जितना कमा लेंगे शाम को एक बोतल पी करके और घर में ऐसे ही चले जाएंगे, है कि नहीं? तो उस व्यक्ति की मात्र मानसिकता क्या है कि मैं ही मात्र सुखी रहूं। तुमने अपनी मानसिकता थोड़ी विस्तार दे दी कि मैं नहीं, मेरा परिवार भी सुखी रहे। इसकी और जितना जितना विस्तार होता जाएगा, और जितना जितना विस्तार होता जाएगा कि मैं ही सुखी नहीं रहूं, माताओं सुखी रहें सब जीव जगत के, ऐसी भावना भावना नहीं भाना है, भावना नहीं भाना है। सुमती लाल जी तो हम समझते कहाँ हैं, मात्र पढ़ते हैं और पढ़ करके बोलते ये तो अजित लालावत की भावना है। क्या ये तो अजित को करना चाहिए, हमें थोड़ी करना है। में सुखी रहें सब जीव जगत के, यह धर्म का उत्कृष्ट रूप है। इससे ज़्यादा उत्कृष्ट रूप नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारी ऐसी भावना बन जाए कि सुखी रहें सब जीव जगत के, तो समझ लेना मैं एक दो भाव में ही मोक्ष जाने वाला हूँ। अब मुझे संसार में ज़्यादा रहना नहीं है बाहुबली जी, मैं एक दो भाव में मोक्ष जाने वाला हूँ। अब जिसको जितने भाव लगना हो, अब अपनी अपनी मानसिकता देख लो, किसकी मानसिकता कहाँ तक है, किसने अपने भावों को विस्तार दिया, किसने अपने भावों को फैलाया, और कितने किसके कितने भाव संकीर्ण हैं। व्रती जीव के भाव इतने विस्तार हो जाते हैं कि वह अपने लिए मात्र नहीं सोचता, वह अपने सारे कुटुंबी, अपने सारा मोहल्ला, अपना सारा घाटोल। अब अजित भाई लालावत देखो, अजित भाई तुम किस किस के लिए सोचते? सबके लिए सोचते ना। देखो अजित भाई लालावत अब घाटोल के लिए सोचते कि नहीं सोचते कि घाटोल के जीव सुखी रहें, घाटोल के जीवों को दुख ना हो, घाटोल के जीवों को ज्ञान की प्राप्ति हो। अब देखना अजित भाई तुम महाराज को लेकर आए, क्यों लेकर आए? सबको ज्ञान मिले, सबकी आंखें खुलें, सबको आगम का ज्ञान हो, और जब ज्ञान होगा तो भान होगा। भानु भाई ज्ञान के बिना भान होता नहीं। तो अजित भाई की इतनी विस्तार तो बुद्धि हो गई, वरना बहुत सारे नगरों में जाना, राजू भाई डीजल वाले महाराज पहुंच जाएं तो लोगों को ऐसा पहाड़ सा टूट पड़ता, बोले अब कौन सेवा करेगा, कौन चौके लगाएगा, कौन आहार में जाएगा, कौन जंगल में जाएगा। तो उनके ऊपर ऐसा पहाड़ सा टूट पड़ता है कि समझ लो अभी यह व्रत लेकर के भी आवृत्ति ही है, अभी व्रती हुआ ही नहीं।
कम से कम व्रती जीव को इतनी तो दया हो कि उसकी व्रती के प्रति तो दया हो, व्रती के प्रति तो वह अपनी मानसिकता विस्तार कर पाए। यदि व्रती को व्रती के प्रति द्वेष भाव है, अभी तुम्हारे व्रत है ही नहीं है। बताओ, अभी तुम्हारे व्रत है ही नहीं, मात्र तुम ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए व्रत ले लिए, अंदर से तुम्हारे हृदय का विस्तार हुआ कहाँ है? मोक्ष मार्गी चारित्री जीव, संयमी जीव मात्र अजित भाई चौके में 2 उंगलियां दिखा देना। क्या चौके में 2 उंगलियां दिखा दो कि 2 प्रतिमा लोगे तो हम आहार करेंगे, वरना हम आहार नहीं करेंगे। तो डर करके उसको 2 प्रतिमा दे दी, अभी 2 प्रतिमा हुई कहाँ है उसकी? मात्र बाहर से बेचारा जान रहा कि मैं 2 प्रतिमाधारी, अभी अंदर की कलुषता कहाँ छूटी, अंदर का कड़वापन कहाँ छूटा, अंदर से भी भाव उज्जवल हो उसके वैसे। भानु भाई समझना, वह अंदर का राग देश भी तो छूटे, अंदर में जो मात्र मेरा परिवार और मैं ही सुखी रहूं ऐसी भावना थी। आचार्य भगवान बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को, सम्यक दृष्टि को देख करके उसके भाव ऐसे प्रफुल्लित होने चाहिए, ऐसे प्रफुल्लित होने चाहिए जैसे सूरज को देख करके सूरजमुखी, सूरज को देख करके सूरजमुखी ऐसे प्रफुल्लित होता है, ऐसे खिल जाता है कि जिधर जिधर सूरज जाता है वह उधर की ओर मुंह करता जाता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव व्रती को देख करके, महाव्रती को देख करके वह भी खिल जाता है, उसके चेहरे का भाव प्रसन्नतामय होता है। यदि तुम्हारे भाव दुखी हो जाए, अभी मेरा तीव्र संसार है, देखो ऐसे भी जीव हैं अजित भाई, जिन मत सोचना कि नहीं है। एक व्रती को देख करके लोग घर में छिप जाते हैं, और अन्य समाज के नहीं, जैन समाज के लोग क्या है, विचारों का अभी संसार खूब तीव्र बचा है, अभी संसार में उनको खूब भटकना है, संसार में खूब रहना है, इसलिए उनकी मानसिकता अभी इतनी छोटी है कि मात्र मैं और मात्र मेरा, मैं और मेरा। जब तक यह मानसिकता नहीं छूटेगी राकेश भाई, तब तक व्रती है ही नहीं, तब तक मेरे व्रत है ही नहीं। व्रती जीव की तो मानसिकता इतनी विशाल होती है, और यह मानसिकता जितनी जितनी बढ़ती जाए उतने उतने तुम सुखी होते जाओगे। अब मुनिराज ने सारे लोक के ऊपर समता भाव रखा। मन शुक्ला जी, तुम किसके ऊपर समता भाव रखते? बोलो ना, समझना। तुम्हारी देवी तुम्हारे ऊपर बरस पड़े, अब तुम क्या करोगे? डंडा उठा के 4 फटकारोगे, ऐसे ही करोगे ना? समझना। देखो संदीप गांधी, तुम भी 4 डंडा मारोगे। अच्छा, देखना, संदीप गांधी की देवी संदीप के ऊपर बरस पड़े तो संदीप गांधी शांत हो जाएगा, बोले महाराज क्या करें, समता भाव रखेंगे। समझ क्या किया? समता भाव रखा। क्यों? बोले मुझे घर में क्लेश नहीं चाहिए, मुझे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मेरा घर सुखी रहे, मुझे भले 4 डंडा घल जाए, उससे मुझे दुख नहीं है।
मैं अपने घर में शांति चाहता हूँ, इसलिए उसकी चार बातें सुन के चलता हूँ। ऐसे मुनिराज संसार में शांति चाहते हैं, इसलिए प्रत्येक जीव की चार बातें सुन के चलते हैं। कोई भी जीव चाहे डंडा बरसाए, चाहे गालियां दे, चाहे कुछ भी करे, मुझे उससे कुछ कहना नहीं है, वह भी मेरे घर का ही सदस्य है। पूर्व में नहीं, मनसुखलाल जी, वर्तमान का मेरे घर का ही सदस्य है। मेरे घर के नहीं हो तुम क्या? हाँ ना बोलो, तुम मेरे घर के नहीं हो क्या? समझना नहीं अजित भाई, तुम मेरे घर के नहीं हो क्या? बोलो ना, हाँ ना तो बोलो। जो जो महावीर को मानता है वह सब मेरे घर का है। जो जो महावीर की मानता है, जो जो महावीर की पूजा करता है, मैं महावीर की पूजन करता हूँ। और जो जो महावीर की पूजन करता है वह सब मेरे घर के हैं। और महावीर की पूजन मात्र नहीं, संसार का प्राणी मात्र मेरे घर का है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। अब मेरा मित्र मुझे कुछ कह जाए तो मैं सुन लेता कि नहीं? तो तुम अपने मित्र मात्र की सुन लेते क्यों? क्योंकि मैंने 2-4 मित्र ही बनाए हो। कावत जी, राजू भाई डीजल वाले, और वो मानमल सीतावत मेरे मित्र हैं। अब जे कुछ कहेंगे तो मैं सुन लूँगा। मानमल जी, ऐसे ही है कि नहीं? और कोई दूसरा मुझे कुछ कहेगा तो मैं नहीं सुनूंगा। क्यों? वह मेरा शत्रु है। लेकिन मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। एक इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय जीव, प्रत्येक जीव के साथ मेरा मैत्री भाव है। और यह जो मैत्री भाव है ना, यही सकल संयम है। यह सकल संयम है। संसार का प्राणी मात्र अजित भाई मेरे परिवार का है। तुम्हारे परिवार में 2 पुत्र होंगे। देखना माता, हो तुम्हारे कितने पुत्र हैं? 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे। और यदि घर छोड़ दो तो संसार की माता बन जाओगे क्या? प्राणी मात्र तुझे माता बोलेगा। ऐसे महाराज बन गए ना तो संसार के प्राणी मात्र के पिता हैं। किसी के प्रति भी आदया भाव नहीं, किसी के प्रति भी शत्रुता का भाव नहीं, किसी के पास भी द्वेष का भाव नहीं, किसी से भी राग का भाव नहीं। मात्र प्राणी मात्र के प्रति मेरी मैत्री भाव है। और प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसी मेरी भावना है। सुमतीलाल जी, मेरा घर मेरा नहीं है, संसार मात्र मेरा घर है। यह पृथ्वी ही मेरा घर है, यह लोक ही मेरा घर है। लोक में ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं रह के ना आया हूं? बोलो। लोक में मनसुखलाल जी पाठशालियां, ऐसा कौन सा कोना है, कौन सा प्रदेश है, कौन सा एक परमाणु है जिसके ऊपर मैं रहकर ना आया हूं? प्रत्येक लोक के कोने में मैं रहा हूं। मेरा प्रत्येक लोक का कोना मेरा घर है। तीनों लोक मेरा घर है। लेकिन यह राग की महिमा ऐसी है कि जिस 4 दीवारी में जाता हूं वही घर बना लेता हूं, आगे पीछे की सब भूल जाता हूँ। इसलिए संसार में भटक रहा हूँ। और जिस दिन तुम लोक मात्र को अपना घर बना लोगे, प्राणी मात्र को अपने परिवार का समझ लोगे, उसी दिन तुम संयमी हो जाओगे।
संयम की धारा, संयम की धारा। अपन बोलते ना, दया धर्म का मूल है। क्या है? दया धर्म का मूल है। वह दया भाव तुम्हारा पहले घर से निकल के बाहर तो आए, जब धर्म शुरू हो। पदम भाई, घर से निकल कर के मेरा दया भाव जितना जितना बाहर जाता जाएगा, उतना उतना मेरा चारित्र बढ़ता जाएगा और उतना उतना मैं संयमी होता जाऊंगा। संयम धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मनसुख लाल जी केवली भगवान समवसरण में बैठे हैं, वह किस किसको उपदेश देते हैं? कोई एक आध जीव को भगा देते हो, भगो तुम यहां से, तुम्हें नहीं सुनाएंगे, हमारे परिवार का आएगा उसी को सुनाएंगे। ओहो, सुनाना तो ठीक, सुनाना तो ठीक। वह जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ 12 योजन तक सारा सुवृक्ष फैल जाएगा। अब उस सुवृक्ष में उनका मित्र ही मित्र होंगे कि शत्रु भी होंगे? पूर्व का उनका कोई शत्रु नहीं होगा वहाँ? क्या होगा ना? तो उसको सुख नहीं होना चाहिए जो शत्रु है, उसको भी होगा। क्यों? तुम भले शत्रुता बनाए रखो, मेरी कोई शत्रुता नहीं है। शत्रुता जो है वो तुम्हारी है, मेरी किसी से शत्रुता नहीं है। और मेरे आत्मा के प्रदेश जो परमाणु निकलेंगे उससे प्रत्येक जीव को सुख होगा। जब केवली भगवान समुद्घात करते, तीनों लोकों में फैलते, तो एक समय के लिए तीनों लोकों में शांति छा जाती है। वो बात अलग है कि एक समय की शांति को कोई अनुभव नहीं कर सकता। बताओ, एक समय की शांति को अनुभव करोगे क्या? अब किसी कोई बोले, बच्चा बोले मुझे मिठाई खाना, मिठाई खाना, अब उसको एक शक्कर का दाना दे दो, ले खा लो। शक्कर का एक दाना दे दो कि खा लो, मीठा कर लो मुंह। तो एक शक्कर के दाने से मुंह मीठा नहीं होता, तो क्या शक्कर का दाना मीठा नहीं होता? शक्कर का दाना तो मीठा है, लेकिन वह एक दाना मीठा नहीं करता। ऐसे एक समय की शांति में अपने में अनुभव नहीं कर सकता। ऐसे मात्र संयमी जीव अपने आप को देखना प्रारंभ कर दो। मैं कितना बड़ा संयमी, मैं कितना बड़ा चारित्री, मेरा कितना बड़ा चारित्र। मनसुख लाल जी, कैसे देखोगे, कैसे देखोगे? अब मनसुख लाल जी तो देखते, बोले महाराज देखो उनने इतने सारे उपास कर लिए, समझना, इतने सारे उपास कर लिए, इतना सारा वैभव उनके पास है, जे इतने बड़े चारित्री। देखो संसार के लोग चले आ रहे, तुम पुण्य की ही पूजा कर पाओगे? पुण्य पूजनीय है कि नहीं? मनसुख लाल जी बोलो ना, क्या पुण्य पूजनीय है कि नहीं? पूजनीय है। पुण्य पूजनीय होता नहीं, और पुण्य को जो पूजता है वो सम्यक दृष्टि होता नहीं। और देखो, पुण्य को पूजने वाला घोर मिथ्या दृष्टि है। हम तीर्थंकर को भी पूजते रहेंगे, लेकिन मेरे अंदर में क्या तीर्थंकर की महिमा आई कि नहीं? तीर्थंकर की महिमा आई कि नहीं? कि तीर्थंकर के पुण्य को हम पूज रहे हैं कि देखो उनके पास कितने देवता आते हैं, कितना बड़ा समवसरण लगा है। आज तक यदि हम तुमसे तीर्थंकर की महिमा पूछें तो तुम पुण्य की महिमा ही बखाओगे।
किसकी? किसकी? भानु भाई, तीर्थंकर की महिमा तो मुझे आज तक आई नहीं, मात्र मैं पुण्य के पीछे ही लगा रहा कि तीर्थंकर क्यों पूजनीय हैं। उनके लिए संवत्सरण लगता है, चारों गति के जीव आते हैं, देवता चमर ढुढ़ाते हैं, देवता फूल बरसाते हैं, इसलिए भगवान पूजनीय हैं। वो जहाँ जहाँ चलते हैं वहाँ कमलों की रचना होती है। ओहो, इसको देख करके जो पूजता है वह तो अभी घोर मिथ्या दृष्टि है। यह पुण्य की महिमा है, यह चारित्र की महिमा नहीं है। तुम उस चारित्र को पूजो ना जो तुम्हें चाहिए है कि भगवान देखो, भगवान की किसी से भी शत्रुता नहीं। इन गुणों को लेकर पूजो। भगवान का तीनों लोक भगवान का घर है। वह शत्रु मित्र में समान दृष्टि रखते हैं, उनको भूख नहीं लगती, उनके कर्मों का अभाव हो गया है, इसलिए हम तीर्थंकर को पूजते हैं, ना कि समवसरण लगा हुआ है। समवसरण तो माताओं वहां भी लगा होगा जहां तीर्थंकर नहीं होंगे, लगेगा कि नहीं? प्रवीण भाई, जहां तीर्थंकर नहीं होंगे वहां समवसरण लगेगा कि नहीं? है? नहीं लगेगा। उस क्षुल्लक ने रेवती रानी के लिए समवसरण लगाया था कि नहीं? है? माया से समवसरण तो कोई भी बना सकता है, लेकिन माया से तीर्थंकर नहीं बन सकते। सब कुछ सुमती लाल जी समझना, माया से सब कुछ हो सकता है। ऐसा संसार में कुछ भी नहीं जो माया से ना दिखाया जा सके, लेकिन मात्र एक ही वस्तु ऐसी संसार में है जो माया से नहीं पहुंच सकते, और वह है मोक्ष सिद्धिशला कर्मों का अभाव माया से नहीं हो सकता है। और तुम माया से देव भी बन सकते हो, त्रियंची भी बन सकते हो, छोटे भी बन सकते हो, बड़े भी बन सकते हो, चमत्कार भी कर सकते हो, ये सब माया कर सकती है, लेकिन मेरे कर्मों का अभाव माया नहीं कर सकती है। किसी भी माया में ऐसी ताकत नहीं। यदि कर्मों का अभाव करना है तो उसका तो मात्र एक ही उपाय है, संसार में कोई भी दूसरा उपाय नहीं। मनसुखलाल जी, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, हताचा ज्ञानी नाम क्रिया, धावन क्लांद को पश्चात दग्धन अपी न पंगुला। ज्ञान से शून्य क्रिया निरर्थक है, और क्रिया से शून्य ज्ञान निरर्थक है। जैसे जंगल में लंगड़ा बैठा था और एक अंधा बैठा था, जंगल में आग लग गई, लंगड़ा बेचारा दौड़ नहीं पा रहा है, देख देख करके जल रहा है। सुमतीलाल जी, लंगड़ा बैठा है, जंगल में आग लग गई, अब लंगड़ा जलेगा कि नहीं? दिख तो रही ना उसको, आग दिख रही है, फिर भी वह दौड़ नहीं पाएगा, इसलिए जल जाएगा। लेकिन अंधा जो है वह दौड़ तो पाएगा लेकिन देख नहीं पाएगा, इसलिए हो सकता विपरीत दिशा में दौड़ लगा दे, जो आग में ही दौड़ लगा करके भस्म हो जाएगा। ऐसे ज्ञान बिना जो चारित्र है वह अंधे की दौड़ के समान है। पता ही नहीं कहाँ दौड़ना है, पता ही नहीं क्या करना है। और ज्ञानी जो है, जो देख रहा है आंखों वाला, वह चारित्र के बिना लंगड़े के समान है कि देख तो रहा है, जान तो रहा है, संसार में दुख है, संसार में सुख नहीं है, उसको सम्यक ज्ञान होने से भान तो हो गया,
लेकिन अब वह चारित्र नहीं अंगीकार कर पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है, इसलिए वह देखते देखते जल जाएगा। जिसके पास ज्ञान भी होगा, नेत्र भी होगा और चारित्र के पैर भी होंगे, वही सही दिशा में दौड़ लगा पाएगा और जंगल की आग से बच पाएगा। ऐसे सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान हो और ज्ञान के साथ चारित्र हो, तभी तो मोक्ष की ओर दौड़ लगा पाओगे। चारित्र के बिना मोक्ष की तरफ दौड़ लगती ही नहीं है। मात्र संसार दिखता है कि संसार असार है, लेकिन देखते देखते भी जब तक उसको छोड़कर भगोगे नहीं, तब तक मात्र जंगल की आग में जलना ही है। ऐसे अपनी मानसिकता को जितना विस्तार करते जाओगे, उतना तुम्हारे पास धर्म आता जाएगा, उतना चारित्र आता जाएगा। जितनी करुणा भाव तुम्हारी घर से निकल करके फैल जाएगी, उतना में चारित्री और करुणा भाव मात्र घर में ही है, दया भाव घर में ही है, तो मैं अचारित्री। बोले शांतिनाथ भगवान की। चावाणी की